Wait. As you can see on my screen, I comment this code. Why I comment this code? Firstly I will uncomment. Right. Okay. तो दिस इज द सिंपल एसिंग फंक्शन, वी ऑलरेडी अबाउट दैट हाउ इज वर्क. ठीक है, तो ये हमें पता है ये कोड कैसे वर्क करता है. बट द क्वेश्चन इज कि मैंने ये वीडियो बनाया क्यों. देखो, अगर ये तुम्हें पता है कि ये एसिंग फंक्शन है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ पहले, तो दिखाने के लिए बस अनकमेंट किया था. क्या होता है व्हेन आई मेक एसिंग फंक्शन ऑफ यूज इफेक्ट. मैं यूज इफेक्ट में एक एसिंग फंक्शन बना देता हूँ. अगर मैं इफ आई राइट लाइक दिस एसिंग फंक्शन, देन व्हाट हैपनिंग, माई क्रोम गिव बिल एरर, सॉरी माई बाइबल जो भी है रिएक्ट का जीएस कोड जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है, वो एरर देता है, यानी इंजन उसका. ठीक है, ये हमें एक एरर देगा. ये एरर ये बोलता भी है यूज इफेक्ट मस्ट नॉट रिटर्न एनीथिंग बिसाइड ए फंक्शन विच इज द यूज फॉर क्लीनिंग फंक्शन. यूज इफेक्ट कोई ऐसी चीजें रिटर्न नहीं करता है जो आपने लिखी है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो अबाउट द एसिंग फंक्शन ऑलवेज रिटर्न ए प्रॉमिस, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज राइट द अवेट कीवर्ड. ओके, लेकिन यूज इफेक्ट ये अंडरस्टैंड नहीं करता है, वो जानता नहीं है कि व्हाट इज द अवेट एंड व्हाट इज द प्रॉमिस. ठीक है, इस वजह से नहीं लिख सकते, इसी वजह से हम नहीं लिख सकते, क्योंकि यूज इफेक्ट ओनली एक्सेप्ट टू टाइप वैल्यू, एदर, नन, एदर, रिटर्न, क्लीनअप फंक्शन. ठीक है, या तो एक क्लीनिक फंक्शन हो या तो वो कुछ भी रिटर्न ना करता हो. ठीक है, इसी या बट मेरे केस में क्या हो रहा है, ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, इसी वजह से ये एरर दे रहा है. अब कई लोगों को सवाल हो जाएगा कि मैंने अभी डेफिनेशन में क्या, या तो यूज इफेक्ट कुछ भी रिटर्न नहीं करता है पहला, या तो वो एक रिटर्न क्लीन फंक्शन रिटर्न करता है. बट व्हाट हैपन इन दिस केस, अगर मैं एसिंग फंक्शन ऐसा लिखता हूँ और इसके अंदर मैं कोई एपीआई कॉल करता हूँ लाइक दिस यूजिंग फैच, मैंने यहाँ पर यूआरएल लगा दिया, देन लोड देन लगा दिया, देन लगाने के बाद मैंने डाटा को अच्छी तरह से मैनिपुलेट करने के लिए मैंने एक और देन लगा दिया, इसके बाद फिर मैंने एक और देन लगा दिया यहाँ पर. ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर फर्स्टली आई विल राइट लाइक दिस बिकॉज इट इज वी ऑलवेज रिटर्न द जेसन वैल्यू. तो यहाँ पर मैंने जेसन लगा दिया और देन डॉट लग दिया. अब यहाँ पर जैसे कि आई प्रीवियसली टोल्ड यू यूज इफेक्ट ओनली रिटर्न टू टाइप वैल्यू, फर्स्टली अनडिफाइंड देन सेकेंडरी रिटर्न क्लीनअप फंक्शन. तो रिटर्न मतलब यूज इफेक्ट कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, पहली चीज तो ये. तो अगर आप एसिंग फंक्शन में कोई ऐसा कोड लिखते हो, हालांकि लिख ही नहीं सकते एसिंग फंक्शन, लेकिन फिर भी आप अगर सोल्व करने का तरीका या फिर आप इसको और डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसा करके ट्राई कर सकते हो. अगर यहाँ पर भी अगर आप ऐसा करके कोई स्टेट को अपडेट करना चाहते हो, इफ यू वांट टू अपडेट स्टेट लाइक दिस बट यू कांट, बिकॉज we already know about the use effect the definition. When the data has changed on the use state, use the state, you state the forcefully render component. अगर कंपोनेंट फिर से रेंडर होगा, देन अगेन यूज इफेक्ट विल रन एंड अगेन इट विल गिव द एरर. या तो ये लूप में जाएगा, या तो आपका कंपोनेंट या पर जो आपके साइट है वो क्रैश हो जाएगी. तो ये तो बस मैंने फालतू की चीज़ बता दी आपको, क्योंकि मैं एरर को बताना चाहता था कि अगर एरर को डीपली अंडरस्टैंड करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो. तो इन दिस केस में अगर आप वैल्यू रिटर्न भी नहीं करते, लेकिन तो फिर भी आपका जो एसिंग फंक्शन वो एरर देता ही रहेगा. ठीक है, तो अब आते हैं इसके कैलकुलेशन पे. माई मोटिव इज you can't make the async function of use effect, but of course you can write like this. This is the simple async function inside the use effect, because this async function and the use effect are running the separately. ठीक है, ऐसा रन कर सकते हो आप. और अगर एसिंग फंक्शन प्रॉमिस रिटर्न करता है तो ये इसी ब्लॉक के अंदर रहेगा और यहाँ से डाटा इजीली मैनिपुलेट हो जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, बिकॉज दैट टाइम यूज इफेक्ट इज रिटर्न नथिंग. यहाँ पर यूज इफेक्ट कोई रिटर्न नथिंग नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आपको रिटर्न भी नहीं लगाना है. ठीक है, अगर यहीं पर आप, मैंने आपको अभी एक दूसरी डेफिनेशन में क्या कहा था, यूज इफेक्ट या तो अनडिफाइंड रिटर्न करता, मतलब रिटर्न कुछ भी नहीं करता है, या तो क्लीनअप फंक्शन रिटर्न करता है, RETURN जो भी है, रिटर्न फंक्शन रिटर्न करता है. लेकिन ये रिटर्न फंक्शन रिटर्न कब करता है, ये तब रिटर्न करता है जब आप यहाँ पर कोई टाइम से खिलवाड़ करते हो या कोई लूपिंग सिस्टम चलाते हो जो ऑटोमेटिकली रन होता है, लाइक सेट इंटरवल, करेक्ट, इंटरवल टाइमर. अगर आप कोई भी ऐसा कोड लिखते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड लगाना पड़ता है. एक रिटर्न क्लीनर फंक्शन रिटर्न करता है जो कि पास्ट का टाइम, पास्ट का जो स्टेट है उसको रिमूव करता है.
ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, ये आपको समझ में आ गई होगी।